तूने फोन भी नहीं उठाया। चलो। हाँ सर, वो थोड़ा हो गया था कुछ काम था। थोड़ा अपडेट कर दिया करो यार। ठीक है। ओके, तो अभी जो हम करने वाले हैं वो, कल हमने वीआरएफ के बारे में पढ़ा था थोड़ा। ठीक है, तो एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी आप वीडियो से कंसल्ट कर लेना। कल हमने किया था एलडीपी और टीडीपी पेयरिंग के बारे में किया था कल हमने। ठीक है, जिसके अंदर हमने कल लेबल्स चेक किए थे। ठीक है, लेबल्स इंफॉर्मेशन हमने देखा था, कैप्चर करके देखा था। तो वो एक प्रोसेस है, वो थोड़ा सा आप देख लेना कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए। कल हमने वीआरएफ का थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट किया था, तो आज हम प्रैक्टिकल करेंगे उसका। ठीक है। तो वीआरएफ का हमने थ्योरेटिकल पोर्शन कल की क्लास के अंदर कंप्लीट कर लिया था। तो बेसिकली एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। वीआरएफ इज जस्ट लाइक वीलैन, इज जस्ट लाइक वीलैन इन स्विच। हम स्विचेस के अंदर वीलैन करते थे, वैसा ही वीआरएफ है राउटर्स के लिए। ठीक है, वीआरएफ बोले तो वर्चुअल राउटर फॉरवर्डिंग या वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग बोलते हैं। वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। ठीक है, तो कल इसके बारे में हमने थोड़ा किया था थ्योरेटिकल पोर्शन। तो बेसिकली है क्या कि वीआरएफ जब अप्लाई होगा तो ये आईएसपी पे अप्लाई होता है। ठीक है, और क्यों अप्लाई किया जाता है इसको समझते हैं। कि आपका कोई भी नेटवर्क है या आपकी कोई भी कंपनी है या आपकी ब्रांच हो गई यहाँ पे, तो ब्रांचेस के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा चेंज किया जाता है, इस वजह से वीआरएफ का यूज किया जा रहा है। तो ये मेरी ए ब्रांच है, ये मेरी ए का ही पार्ट है। ठीक है, एक सेकेंड, ये मेरी कोई दूसरी ब्रांच है। तो जो प्रैक्टिकल सिनेरियो मैं आपको करवाने वाला हूँ मैं उसी पर बात करूंगा। तो ये है मेरा ए, यानी कि सेम कंपनी है दोनों। ठीक है, और ये सेम कंपनी कहाँ से कनेक्टेड है, ये एक आईएसपी से कनेक्टेड है। आईएसपी में बहुत सारे राउटर्स होंगे। ठीक है, ये आपका आईएसपी से कनेक्टेड है। ये मेरी कोई दूसरी कंपनी है। ठीक है, ये बी कंपनी है कोई, तो ये भी तो कहीं ना कहीं से कनेक्ट होगी आईएसपी से ही। तो बेसिकली क्या है कि इंटरफेस बेस हम बात करेंगे, या आज के कॉन्सेप्ट थे कि जितना भी आपका वीआरएफ है वो इंटरफेस बेस्ड ही चलता है। ठीक है, कैसे चलेगा, कि जस्ट लाइक वीलैन मैंने आपको बताया। तो वीलैन का कॉन्सेप्ट क्या था कि एक स्विच के अंदर अगर मेरे पास मल्टीपल वीलैन है, वीलैन 2 3 4, और एक दूसरा स्विच है मेरे पास सेम एज इट इज वीलैन 2 3 एंड 4। तो क्या था कि अगर मैं इन दोनों स्विचेस को कनेक्ट करता हूँ तो वीलैन 2 और 2 का कम्युनिकेशन है, 3 और 3 का कम्युनिकेशन है, 4 और 4 का कम्युनिकेशन होता है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर तो यही होता है, राइट। यानी कि सेम विलेन कम्युनिकेट कर सकते हैं, डिफरेंट विलेन कम्युनिकेट नहीं करेंगे। इन केस ऑफ इंटर विलेन अगर मैं बात करूं, तो इंटर विलेन का केस यही बताता है कि भाई अब आप कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट हम वीआरएफ के अंदर ही पढ़ते हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिकली वो अलग हो जाता है। वरना जो आप एक मोरल निकालेंगे इस चीज का तो वही निकलेगा कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट ही वर्किंग रहती है। ठीक है, प्रैक्टिकली क्या अलग रहेगा, अभी फॉर एग्जांपल जो मेरे पास आईपी एड्रेसेस हैं यहाँ पे, जस्ट लाइक 192.168 एंड आई थिंक 1.2। सो 1.1 यहाँ है, ये आपका हो गया 2.2, 2.1, यानी कि 192.168 2.2, 192.168 2.1, 192.168 2.2, और यहाँ है मेरे पास 192.168 3.1 और 3.2, सेम एज इट इज 4.1 एंड 4.2। और एक एक मैंने लूप बैक ले रखा है। लूप बैक 1.1.1.1, 2.2.2.2, यहाँ पे भी एज इट इज लूप बैक। सॉरी, यहाँ है 3 3, यहाँ पे 4 का लूप है।
ठीक है, तो अभी मेरे पास ये सिनेरियो है। अब अगर मैं बात करूं कि यार मेरे को ना सिर्फ कम्युनिकेशन चाहिए यार, इंटरनेट से कनेक्टेड तो ये सारा हो ही जाएगा, है ना। क्या है कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी राउटिंग परफॉर्म कर दूं तो हर एक राउटर एक दूसरे के पास रीचेबल होगा, राइट। तो मुझे क्या करना है सर, मुझे ना ये एक कंपनी का जो कम्युनिकेशन है ये मेरे को इतना ही रखना है। ये दूसरा कम्युनिकेशन है इस कंपनी का, ये मैं इतना ही कम्युनिकेट करवाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये इंटर नेटवर्क कम्युनिकेट करें या इंटर कंपनी कम्युनिकेशन हो। तो आईएसपी की साइड क्या चलता है सर, आईएसपी की साइड चलता है वीआरएफ, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये मैंने आईपी एड्रेसिंग कर दी और इसके अंदर मैंने जो चला रखा है वो ओएसपीएफ रन कर रखा है। यहाँ भी ओएसपीएफ है मेरे पास, इस राउटर में भी ओएसपीएफ है और यहाँ भी ओएसपीएफ है, ठीक है। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको शेयर भी कर दूंगा और प्रैक्टिकली आज देखेंगे इसको करके। तो क्या है कि ओएसपीएफ तो यहाँ चला रखा है, बट यहाँ ओएसपीएफ तो चलेगा, लेकिन वीआरएफ क्रिएट होने के बाद, ठीक है। और वीआरएफ क्रिएट करने की कंडीशन है, वो क्या कंडीशन है कि आपको जब भी वीआरएफ अप्लाई करना है तो सबसे पहली चीज वीआरएफ अप्लाई कहाँ होगा, अप्लाइड ऑन इंटरफेस। कहाँ अप्लाई होगा ये, इंटरफेस पे अप्लाई। अप्लाइड ऑन इंटरफेस। दूसरी चीज क्रिएट वीआरएफ बिफोर असाइनिंग आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस असाइन करने से पहले ही आपको वीआरएफ क्रिएट कर लेना है, ठीक है। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ऐसा क्यों कि आईपी एड्रेस असाइन करने से पहले ही क्यों कर लेना है, यहाँ पे हम बात करेंगे राउटिंग टेबल की एक बार, कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एक सेकेंड, ठीक। यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ा सा राउटिंग टेबल के बारे में। तो क्या आप बता सकते हैं कि राउटिंग टेबल में क्या इंफॉर्मेशन होती है, एनीवन एल्स। अवधेश, बट इसमें राउटिंग टेबल में क्या क्या यस सर। इंफॉर्मेशन होगी, सही है। सर आप पहले कल वाला थोड़ा समझा रहे हो ना पहले। हाँ, एक बार तो ये थोड़ा कल वाला ही चल रहा है, रिपीट पे थोड़ा सा एक ओवरव्यू चल रहा है बिकॉज एक दो स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर पाए थे, ठीक है। सर राउटिंग टेबल पे लेकिन हाँ, वीआरएस की लेकिन ये राउटिंग टेबल का थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको कल क्लियर नहीं किया था, ठीक है। ये मैं अभी आपको क्लियर कर, तो राउटिंग टेबल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी। लीपर सर का आपने बताया था ना कि वीआरएफ 1 की और वीआरएफ 2 की होगी। अगर मैं एक नॉर्मल राउटिंग टेबल की बात करूं, सपोज करते हैं कि मैंने इस पूरे नेटवर्क के अंदर कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल एक्टिवेट किया है, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल रन किया है, तो उस केस के अंदर मेरा तो हर एक राउटर से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा, राइट। तो उस राउटिंग टेबल में क्या क्या होगा, सर उसमें जो मेरे आपने हिसाब से राउटिंग क्या होता बनाई है है, वो होगी। रेस्ट रूट्स होंगे, हाँ जी सर। ठीक है। तो अगर मैं वीआरएफ क्रिएट कर रहा हूं तो अब मेरे पास क्या बनेगा, अब मेरे पास बनेगी वीआरएफ राउटिंग टेबल। क्या बनेगी, वीआरएस वीआरएफ की राउटिंग राउटिंग। टेबल। तो ये वीआरएफ राउटिंग टेबल क्या है सर, वीआरएफ राउटिंग टेबल का मतलब कि ये जो हम नॉर्मल राउटिंग टेबल देखते हैं ना हमारी, ये जो हम नॉर्मल राउटिंग टेबल देखते हैं ये क्या है, इसको बोला जाता है ग्लोबल राउटिंग टेबल। क्या बोला जाता है, ग्लोबल राउटिंग टेबल बोला जाता है, ठीक है। वीआरएफ राउटिंग टेबल इज फिल्टर्ड, हम इसको बोल सकते हैं ये क्या है, फिल्टर्ड राउटिंग टेबल है। इज दैट क्लियर, बताइए।
ओके, सो नेक्स्ट करते हैं कि राउटिंग टेबल का कॉन्सेप्ट यहाँ क्यों जरूरी है। यार मेरे पास जो आईएसपी है और इसके अंदर मैंने ओएसपी वगैरह सब कुछ चलाया, तो जो रूट एक्सचेंज होंगे, ए कंपनी का बी की तरफ भी जाएगा, बी वाला ए की तरफ भी आएगा, सब कुछ चलेगा, तो वो कौन सा यूज कर रहा है, मेरा ग्लोबल राउटिंग टेबल यूज कर रहा है। बट अब मैंने क्या किया, राउटिंग टेबल को ही फिल्टर कर दिया और बना दिया वीआरएफ राउटिंग टेबल। ठीक है, अब वीआरएफ राउटिंग टेबल है क्या और कैसे ये एक्टिवेट करना है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं है, जस्ट लाइक वीलैन कि हम वीलैन की कमांड देते थे कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाके, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हम जो कमांड अप्लाई कर रहे थे क्या थी मेरे पास, वीलैन, VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3। यस, वीलैन 2, वीलैन 3, वीलैन 4, राइट, हाँ जी। इस तरीके से। तो सेम एज इट इज मैं क्या करूंगा, वीआरएफ भी VRF 1। क्रिएट करूंगा, कहाँ पे, आईएसपी में, यानी कि आईएसपी के पास ही वीआरएफ क्रिएट करने की एक परमिशन लगा लो, या लगता है आईएसपी के पास ही है। ठीक है, तो यहाँ पे करूंगा क्या, राउटर के कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, ठीक है, कब देनी है, आईपी एड्रेस कर देने से पहले ही क्या कर देना है, आईपी, वीआरएफ और वीआरएफ का नाम। इन माय केस मैंने क्या किया, यहाँ पे नाम दिया है एक दिल्ली, ठीक है, और एक मैंने बनाया आईपी वीआरएफ मुंबई। ठीक है, तो ये जो ए कंपनी है ये मेरी दिल्ली की कंपनी, ठीक है, ये मैंने बना दी मुंबई। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको थोड़ा थ्योरेटिकल ओवरव्यू कंप्लीट क्लियर हो गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, राइट। अब इसे करेंगे क्या यार, सिंपल ये है कि वीलैन टू वीलैन कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, हो जाएगा, तो क्यों ना एक कंपनी टू कंपनी कम्युनिकेशन क्रिएट कर दिया जाए कि भाई इसके रूट यहाँ पे ना जाएं और बी वाले रूट भी ना आए यहाँ पे, राइट। तो बी टू बी कम्युनिकेशन रहेगा, यानी कि मुंबई का जो मैंने बना रखा है वीआरएफ, तो वो सिर्फ उतना ही कम्युनिकेशन कर पाएंगे, ये इतना ही कम्युनिकेशन रहेगा और ये इतना ही कम्युनिकेशन रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है, तो आज का ये कॉन्सेप्ट है, इसको देखते हैं क्लियर। सो डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे चलते हैं। सर यस, सर इसमें एक इंटरवीलर भी होता है, क्या जैसे हुआ, इंटरवीलर होता है, जैसे इंटरवीलर होता था, वो इंटरवीलर भी आगे हम होता है। एमपीएलएस के साथ आगे करेंगे उस चीज को। ये जो आपका अभी जो कॉन्सेप्ट है ये है वीआरएफ लाइट। क्या है, वीआरएफ लाइट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ठीक है, तो हम आगे एमपीएलएस के साथ देखेंगे, तो आज के लिए सिर्फ आप इतना ही कीजिए कि वीआरएफ को अप्लाई करना और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है? तो है क्या, ये मेरा नेटवर्क है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो मेरे राउटर्स हैं, इसको मैंने बना रखा है दिल्ली वीआरएफ, ठीक है, और ये बना रखा है मैंने मुंबई, ठीक है। तो मैंने बोला था कि इंटरफेस बेस्ड चलेगा। अगर मैं यहाँ इस राउटर की बात करूँ, मेरे क्या है ये R5, ठीक है, R5 की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन शो करूँ, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसके ऊपर नॉर्मल आईपी एड्रेसिंग और एक आपको जो ओएसपीएफ है वही रन किया है, तो चेक करवा देता हूँ अनेबल। तो पहले शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो मैं आपको आईपी एड्रेसिंग ब्रीफ कर देता हूँ कि 192.168.1.2 R5 है ना, ये रहा R5, इस इंटरफेस पे 1.2 1.1.1 मैंने क्या लिया रखा है, लूप बैक का आईपी एड्रेस एज इट इज, यहाँ भी सेम एज इट इज आईपी एड्रेसिंग है, वो आपको दिख जाएगा। उसके बाद क्या किया है, शो रन सेक्शन ओएसपीएफ चलाते हैं, तो मैंने ओएसपीएफ चलाया है यहाँ पे, ठीक है, एरिया 0 के अंदर ही रखा है सबको, ठीक है। तो सेम वर्क मैंने हर एक राउटर में, जो ये क्लाइंट राउटर है मेरे यहाँ पे किया है, और ये बीच में है मेरा आईएसपी कोई भी, तो आईएसपी में बहुत सारे राउटर हो सकते हैं, आप मल्टीपल कनेक्ट कर सकते हो, कोई इशू, ठीक है। आप जस्ट एक प्रैक्टिकली चेक करने के लिए मैंने एक ही राउटर लिया है। मैं चलता हूँ R7 पे, तो देखो मैंने कॉन्फ़िगरेशन पहले से लिख भी रखा है नोटपैड पे, तो मैं ये भी आपको दिखाता हूँ कि क्या किया हुआ है। तो मैं R7 पे चलता हूँ, तो R7 पे अभी तक देखो क्या किया है, सिर्फ
शो आईपी इंटरफेस भी। यहाँ पे अभी तक मैंने कोई भी आईपी एड्रेस भी नहीं दिया है, ठीक है। और अगर आपको वीआरएफ चेक करना है तो शो आईपी वीआरएफ, तो ये देखो मैंने सिर्फ वीआरएफ बनाया है इंटरफेस, अभी तक इंटरफेस देखो। तो मैंने सिर्फ अभी तक क्या किया है, ओनली वीआरएफ की कमांड दी है, दैट इज आईपी वीआरएफ दिल्ली, आईपी वीआरएफ मुंबई, बस इतना है। अब कोई भी इंटरफेस आपको नहीं शो हो रहा होगा, तो मैंने अभी तक कोई भी इंटरफेस इसको नहीं दिया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इधर, ये दिल्ली का है, तो दिल्ली में आईएसपी के पास कौन सा है, E00 और E01, राइट। मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पे राउटर पे, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, इंटरफेस E0/0, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वीआरएफ दे देता हूँ। वीआरएफ का कमांड क्या है, आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग, ठीक है। किसके लिए फॉरवर्डिंग करनी है, दिल्ली के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिल्ली, ठीक है। तो मेरा जो E00 इंटरफेस है ये वीआरएफ दिल्ली में ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ पे इंटरफेस नहीं दिखा रहा है मेरे को, दिल्ली के अंदर अभी कोई भी इंटरफेस नहीं था। जैसे ही मैं ये कमांड अप्लाई करूंगा उसके बाद हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे एक इंटरफेस आ जाएगा, दैट इज E0/0, ठीक है। अब क्या है, शो आईपी फॉरवर्डिंग दिल्ली मैंने कर तो दिया, लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी यहाँ पे, वो ये कि जो मैंने स्पेलिंग यहाँ लिखा है, इट्स इन कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स, तो ये केस सेंसिटिव है आपका, ये नेम जो है वो केस सेंसिटिव रहेगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे सारा कैपिटल के अंदर लिखा होगा नेम, तो आपको यहाँ भी कैपिटल के अंदर ही लिखना होगा, ठीक है। मैं एंटर करता हूँ और उसके बाद आईपी एड्रेसिंग करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ शो आईपी वीआरएफ करके, शो आईपी वीआरएफ। तो देखो एक इंटरफेस आ गया अब यहाँ पे दिल्ली के लिए, क्या आ गया, E0/0। ऐसे ही मेरे पास दूसरा इंटरफेस भी क्या है, दूसरा इंटरफेस भी है सर इसी का ही है, दिल्ली का ही। तो दूसरे इंटरफेस को भी डाल देते हैं सर यहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस E0/1, ठीक है। आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग किसके लिए, दिल्ली के लिए, ठीक है। एज इट इज ये मुंबई के लिए है, तो सभी इंटरफेसेस को एक बार हम डाल देते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। इंटरफेस E0/2 आईपी वीआरएफ वर्डिंग मुंबई, ठीक है। इंटरफेस E0/3 आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग, क्या कर देंगे इसको, मुंबई, राइट। इतने में कोई डाउट, नहीं सर। ठीक है। तो नेक्स्ट आईपी एड्रेसेस की बात करते हैं, तो मैंने यहाँ पे जो आईपी एड्रेस दे रखा है, दैट इज अरे दिस, सर, यस हेलो बताइए। सर, एक मिनट ना, स्क्रीन स्क्रीन अटक गई है सर, एक बारी बंद करके चला दो। ओके, अब सही है। हाँ जी। Okay. तो आईपी वीआरएफ ये मैंने सारा बनाया, अब यहाँ पे चेक करते हैं पहले, शो आईपी वीआरएफ। देखिए दो दो इंटरफेस आ गए मेरे, दिल्ली और मुंबई के लिए। अब आईपी एड्रेसिंग की बात करते हैं, तो मैंने जो आईपी एड्रेसिंग किया है ये है मेरा 1.2 1.1 हो जाएगा, तो आई थिंक 0/0 पे है मेरे पास 1. ओके सही है, ये है मेरा आईपी एड्रेस और नो शट डाउन, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। इंटरफेस पे चलते हैं, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस E0/0 आईपी एड्रेस और नो शट डाउन कर देंगे। इंटरफेस E0/1 और यहाँ पे आईपी एड्रेस आई थिंक 2 डॉट है ना, तो लिख देते हैं बराबर, आईपी एड्रेस 192.168.155.5.
इसको भी कर देते हैं शट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास E0/2, तो आई थिंक E0/2 पे आईपी एड्रेस जो है 3.1 और 4. यस, E0/2 पे चलते हैं, इंटरफेस E0/2 3.1 कर देते हैं, 3.1 इंटरफेस E0/3 और 4.1। ठीक है, अच्छा सॉरी, नो शट डाउन नहीं किया है, नो शट डाउन करते हैं, इंटरफेस E0/2 को भी क्या करते हैं, नो शट डाउन करते हैं। क्लियर है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रिज। तो देखिए E00, 01, 02 ये सारे अपने मेरे, ठीक है, और ये मेरे आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो अब क्या है कि अब मैं एक बार चेक करता हूँ मेरे पास रूट क्या आ रही है, तो मैं R5 से स्टार्ट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, R5 से जाके मेरे रूट चेक करता हूँ, तो क्या था, शो आईपी रूट। तो देखो यहाँ पे मैंने एक और 192.168.1.0 का नेटवर्क, सिर्फ इतना ही है इसके पास। क्यों? क्योंकि अभी तक देखो मैंने आईएसपी के अंदर कोई भी राउटिंग एनेबल नहीं की है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं R6 में दिखाऊंगा तो इसके पास जो डायरेक्ट कनेक्टेड होंगे सिर्फ मेरे को उतना ही दिखाएगा। तो R6 पे चलते हैं, R6 एनेबल और शो आईपी रूट। तो इसके बाद 2 डॉट है और 2.0 और 2.2.2 का क्या है यहाँ पे मेरे पास लूप बैक है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं अगर R8 और R9 के अंदर आपको दिखाऊंगा तो सेम एज इट इज उनके पास जो डायरेक्टेड इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उतना ही मिलेगा जो डायरेक्ट कनेक्टेड होगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो अभी अगर मैं बात करूं राउटिंग की, तो देखिए मैं OSPF ही चला रखा है तो मैं OSPF की बात करूंगा। तो क्या क्या कि मैं ISP में, ठीक है, ISP में क्या करना पड़ेगा मेरे को, एक बार ISP के अंदर हम जाके चेक OSPF करते चलाना हैं। पड़ेगा। हाँ उसको चलाएंगे, बट एक बार रूट चेक करते हैं यहाँ पे क्या रूट है, शो आईपी रूट। देखो कोई भी राउटिंग टेबल नहीं बनी है। ठीक है, आईपी एड्रेसिंग तो है बट कोई भी राउटिंग टेबल नहीं बनी है। तो अब अगर मैं करता हूँ ये कुछ इस तरीके से, तो आपको जब भी कोई भी राउटिंग अगर आपको करवानी है तो फिल्टरिंग अगर आप करवा रहे हो VRF के थ्रू, तो आपको VRF करवाना ही पड़ेगा राउटिंग के साथ, राउटिंग की कमांड के साथ आपको VRF लिखना ही पड़ेगा, राउटर OSPF1 VRF दिल्ली। तो इसके अंदर मेरे पास ये 2 नेटवर्क चल रहे हैं, तो कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ। पेस्ट कहाँ होगा, कॉन्फ़िगरेशन पे जाके पेस्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि OSPF1 कहाँ चलाया मैंने, VRF दिल्ली के लिए। देखो एडजेसेंसी मेरी 2 के लिए अप हो गई और 1 के लिए भी अप हो गई, और यहाँ पे R5 में चेक कर रहा हूँ तो 2.1 नेटवर्क के लिए भी मेरे पास क्या आ गया है, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया कि मेरा लोडिंग क्या हो गया, डन हो गया है complete। तो नेबरशिप क्रिएट हो गई मेरी यहाँ पे, राइट एज इट इज। मैं क्या करता हूँ, मेरा जो सेकंड है, तो मुंबई के लिए भी मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, देखते हैं कि यहाँ पे आएगा। यस, एडजेसेंसी अप हो गई है 4 के लिए, आई थिंक 3 के लिए भी होना चाहिए था। यस, 3 के लिए भी हो गया है। ठीक है, अब अगर मैं जाके चेक करूं शो आईपी रूट, तो देखो अभी भी मेरे को ISP राउटर के अंदर कोई भी रूट नहीं दिखा रहा, नहीं दिखा रहा। ठीक है, क्यों सर नहीं रुकिए, दिखा रहा है, VRF क्या होगा आपकी क्या मिल क्योंकि जाएगा? VRF की फिल्टरिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे चेक जब करना होगा तो कैसे करूंगा, शो आईपी रूट VRF दिल्ली, दिख रहा है। तो इसके अंदर सिर्फ दिल्ली की ही इंफॉर्मेशन है कि 1 और 2 का ही नेटवर्क है यहाँ पे, ये रीचेबिलिटी बनाएगा ये। ठीक है, तो इट मीन्स कि मैंने एक राउटिंग टेबल अलग बना दी, दूसरे राउटिंग टेबल उसकी अलग बनाई मुंबई वाले के लिए। अब कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए, तो अगर मैं ISP से ही पिंग करता हूँ या R5 से R6 को पिंग करता हूँ, जो कि मेरी अलग अलग लोकेशंस के ऊपर है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं पिंग करूंगा, पिंग 2.2.2.2, तो देखो सक्सेस रेट हो गया मेरा 100%, राइट। इट मीन्स कि मेरी कनेक्टिविटी है
और ऐसे ही अगर मैं R6 से R5 को कनेक्टिविटी चेक करूंगा तो वो भी मेरे को मिलेगा। चेक कर लेते हैं, R6 पे चलते हैं। R6 पे आ गए तो R1 पे मेरा लूप बैक क्या है 1.1.1.1, तो मैं इसको करता हूँ पिंग 1.1.1.1। देख लीजिए मेरी कनेक्टिविटी पूरी है। लेकिन अगर यही मैं दिल्ली वाले से मुंबई का 3.3 या 4.4 का कोई भी आईपी एड्रेस पिंग करता हूँ तो क्या वो कर पाएगा? देख लेते हैं। 3.3 नहीं करेगा। ठीक है, तो ये VRF की, क्योंकि यार राउटिंग टेबल ही मैंने अलग बना दिया। राउटिंग टेबल को एक्सचेंज तो नहीं किया ना कहीं पे, वो तो इंटरनल एक्सचेंज हुआ है, कंपनी टू कंपनी, ब्रांचेस टू ब्रांचेस, इंटरनल एक्सचेंज किए मैंने, राइट। तो ये है। और अगर मैं ISP से पिंग करूं, पिंग 2.2.2.2, तो ISP से क्या पिंग होगा? अब देखो यहाँ पे पिंग नहीं आ रहा, यहाँ पे पिंग नहीं आ रहा। अब आप कहोगे सर ये तो ISP से ही तो जा रहा था R5 से R6। तो यहाँ पे क्या है कि ISP जब पिंग करेगा तो वो पिंग कर सकता है VRF की तरफ। तो उसको क्या लिखना पड़ेगा? पिंग VRF, और आई थिंक उसकी आईपी एड्रेस आएगा डायरेक्ट। अच्छा नाम आएगा उसका VRF दिल्ली, ठीक है। और 2.2.2.2 अब पिंग करेगा, देखो अब हो गया पिंग। ठीक है, तो ISP को जब भी पिंग करना होगा तो वो राउटिंग टेबल में एंट्री करके ही पिंग कर पाएगा। तो राउटिंग टेबल में कौन सी में गया? दिल्ली वाली में गया था। चलो हम दूसरी वाली में पिंग चेक कर लेते हैं। क्या है दूसरी वाली है मेरे पास? मुंबई। मुंबई, मुंबई का आईपी एड्रेस था मेरे पास कोई 4.4.4.4। तो देखो ये पिंग कर पा रहा है 4.4 को। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट पिंग करूंगा, डायरेक्ट 4.4 को ISP से, तो ये पिंग नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? इसमें कोई डाउट हो इस कॉन्सेप्ट में, VRF में? ये प्रैक्टिकल सिनेरियो और ये कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है, ताकि आप थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन को भी अच्छे से समझ पाओ कि किया क्या है। ठीक है। अच्छा एक चीज और रह गई है, सॉरी, एक छोटी सी चीज और रह गई। क्या? यार मान के चलते हैं कि मेरे पास R5 या R6 के अंदर या किसी भी क्लाइंट के अंदर है ना कोई भी अलग नेटवर्क एडवर्टाइज हुआ। समझो इस चीज को, क्या हुआ कि भाई अभी है ना मेरे पास ये मुंबई वाले के अंदर क्या चल रहा है 3.3.3.3 ये चल रहा है, राइट। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे दो नेटवर्क और एडवर्टाइज करवा दिए, 10.10.10 और 11.11.11.11। ये मैंने क्या करवा दिए, नए एडवर्टाइज करवा दिए, यानी कि लूप बैक 1 बना दिया, ये लूप बैक 2, ये मेरा लूप बैक 0 था। ठीक है, तो क्या करना होगा? तो सर इस राउटर में जाके हमने क्या किया था अभी, सॉरी इसमें तो करना ही नहीं, क्योंकि हमने इसमें क्या कर रखा है, इसमें कर रखा है हमने OSPF 1 और नेटवर्क मैंने क्या कर रखा है, ब्रॉडकास्ट डाल रखा है यहाँ पे ना, यानी कि डिफॉल्ट डाल रखा है कि कोई भी हो वो उठा लेगा, राइट। और यहाँ पे क्या कर रखा है 255 यानी कि वाइड मास्क और एरिया 0। इस राउटर के अंदर मैंने ये चला रखा है। लेकिन ISP में क्या करेंगे सर? आप देखिए ये मुंबई की साइड है, राइट। तो मुंबई की साइड मेरे पास क्या चल रहा था सर, राउटर OSPF 2 VRF ये चल रहा था मुंबई। अगर मैं दिखाऊं आपको ISP में, ISP कौन सा मेरा R7, अगर R7 पे दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे पास जो चल रहा था शो रन सेक्शन OSPF, देखो क्या चल रहा है, राउटर OSPF 2 VRF मुंबई, उसके अंदर क्या है 3.4, राइट। इस तरीके से है। तो अगर ये एडवर्टाइज करवाऊंगा तो इंटरनल लूप तो मेरे ऑटोमेटिकली यहाँ तक पहुंच पाएंगे ना। एडवर्टाइज जो अगर होगा यहाँ पे, अगर मैं शो IP रूट VRF मुंबई कर, तो देखो यहाँ पे क्या है 3.4 इस तरीके से, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, क्या कर लेगा ये ऑटोमेटिकली ये 10 और 11 वाले रूट को एक्सेप्ट
कर लेगा या नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ओएसपीएफ चल रहा है मेरा। ओएसपीएफ रूट अपने एडवर्टाइज करेगा या नहीं करेगा, बताइए। क्या ये ऑटोमेटेड एडवर्टाइज होंगे या नहीं होंगे? ये सर ऑटोमेटेड एडवर्टाइज होंगे, बिकॉज यहाँ पे जो मैंने डिफॉल्ट नेटवर्क दे रखा है इस वजह से। अगर आपने नेटवर्क की कमांड चला रखी होती कि नेटवर्क 192.168.3.0 नेटवर्क 3.0.0.0, अगर आपने मैनुअल इस तरीके से किया होता तो मेरे को ये नेटवर्क भी तो ओएसपीएफ के प्रोसेस में डालना पड़ता, राइट। अभी अगर आपने डिफॉल्ट चला रखा है ओएसपीएफ के अंदर इस तरीके से, तो ये डायरेक्ट एडवर्टाइज कर लेगा ये। ओके, क्लियर हो गया ये चीज? क्या इसमें भी कोई डाउट है? अच्छा, एक चीज और है कि अगर मेरे आईएसपी के साथ दिल्ली में एक ब्रांच और ओपन कर ली, ठीक है, और ये मेरी ब्रांच का आईपी एड्रेस था 192.168.5.0 का नेटवर्क था मेरा यहाँ पे। तो अब मुझे आईएसपी में क्या करना पड़ेगा सर? दिल्ली वाली कहाँ चल रही थी? दिल्ली वाली चल रही थी सर राउटर ओएसपीएफ 1 वीआरएफ दिल्ली चल रहा था ना। इसके अंदर ही तो नेटवर्क एडवर्टाइज करवाया था मैंने। कौन सा नेटवर्क? 192.168 जो मेरे चल रहे हैं पहले 1.0 और 2.0। अब नया क्या आया है? 5.0 नया आया है ना। तो क्या मेरे को इस प्रोसेस में फिर से एंट्री करनी पड़ेगी? नहीं सर, मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट कर सकता हूँ राउटर ओएसपीएफ 1 और सीधा जाके नेटवर्क ऐड करवा दूंगा, नेटवर्क 192.168.5.0, और जो भी वाइल्ड मास्क है और एरिया जो भी आपका चल रहा है वो इतना मैं एडवर्टाइज करवा दूंगा। क्योंकि ये एक ही बार आपको करना है कि ओएसपीएफ 1 प्रोसेस को या जो भी आपने प्रोसेस आईडी यूज कर रखी है उसको एक वीआरएफ में आपने एक बार डलवा दिया। इट मींस कि जितनी भी बार आप 1 पे एंट्री करोगे तो आप कहाँ जा रहे हो? वीआरएफ दिल्ली के अंदर जा रहे हो, ये ऑटोमेटिक इसको पता चल जाएगा। क्लियर है? क्लियर हो गया इतना? ओके, आई थिंक आपको सब क्लियर है। यस, अमनदीप, विपिन, नितिन, अवधेश, कुछ इशू है इस टॉपिक के अंदर अभी? अभी तो नहीं है सर, कल फिर भी अभी यही हुआ जब था करके सर। देखेंगे तब देखेंगे। क्या हुआ? कल भी यही हुआ था। कल हमने जो किया था सर, वो हमने एलडीपी लेबल चेक किए थे, टीडीपी के बारे में पढ़ा था, और फिर वीआरएफ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, थियोरेटिकल पोर्शन, वो कंप्लीट हुआ था। और आज का ये वीआरएफ का प्रैक्टिकल सेशन था आपका। ठीक है। ठीक है, तो एक बार वो वीडियो आप चेक कर लेना और ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, जी सर। विद इन 2 आवर्स ये वीडियो भी मैं अपडेट कर दूंगा ग्रुप में। ओके, ठीक है। ओके, सो वाइंड अप करते हैं और कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, सो ओके सर। ओके, ओके सर। थैंक यू। अवधेश, समझ में आया आपको?